तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। टॉप हेडलाइन। उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर है। पीएम मोदी ने नामांकन किया है। केजरीवाल ने कई सारे आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है राशन को लेकर और साथ ही गैस सिलेंडर के ई-केवाईसी को लेकर कई सारी जानकारी है। वेदर के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो यूपी में स्कूल हॉलीडे को लेकर नई जानकारी आ गई है। इंतजार खत्म हुआ है। आ गई है स्कूल की छुट्टी का डेट। 20 नहीं, इस बार 18 मई से ही स्कूल बंद हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टी 18 मई से शुरू हो जाएगी। 16 जून तक विद्यालय खोले जाने की बात की जा रही थी, लेकिन 16 को रविवार है और 17 जून को बकरीद मनाया जाएगा। इस वजह से पूरे एक महीने अवकाश रहेगा। विद्यालय 18 जून को खुलेगा। अधिकारियों ने भी सभी प्रधानाध्यापकों को बच्चों के लिए ग्रीष्म अवकाश के दौरान होमवर्क देने की बात भी कही है। यानी कि जो सरकारी स्कूल होता है उत्तर प्रदेश का, वहां पर 18 तारीख से ही शुरू हो जाएगी छुट्टियां और 18 जून तक रहेगा। बच्चों को दिए जाएंगे होमवर्क। स्कूल खुलने पर होगी इसकी जांच। 17 जून को ईद उल जुहा यानी बकरीद का भी पर्व रहेगा। इस वजह से 18 को स्कूल खुलेगा। फिलहाल जो बाकी उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल है उसमें 20 मई से छुट्टी होगी और 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। यानी प्राइवेट और सरकारी वालों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, आपके घर पे भी गैस सिलेंडर होगा, लेकिन इस बात को आप जरूर जान लीजिए कि गैस सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी बेहद जरूरी है, वरना नहीं मिलेगा आपको 300 रुपए। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना में देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलता है। अगर आप भी इसमें से एक हैं तो आपको बता दें, ई-केवाईसी आप फटाफट करा लीजिए। पीएम उज्ज्वला योजना में ई-केवाईसी बेहद जरूरी है। सब्सिडी ई-केवाईसी कराने पर ही मिलेगी। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और 300 रुपए जो सस्ता आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सामान्य गैस उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए तेल कंपनियों से एलपीजी गैस ई-केवाईसी करने को कहा है। इसके लिए एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं को मैसेज भी भेजा जा रहा है, तो आप ई-केवाईसी जरूर करा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट लगेगा आधार नंबर, गैस उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो। वही सीसीटीवी से मुझ पर नजर रखते थे पीएम मोदी। पीएमओ भेजी गई है लाइव फीड। केजरीवाल का पीएम पर हमला है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पीएम मोदी तिहाड़ जेल में उनकी सेल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे से उनकी गतिविधियां नजर रखते थे। 13 अधिकारियों के ऑफिस में यह रिकॉर्डिंग चलाई गई थी। वही राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले शास्त्री पीएम के प्रस्तावक बने हैं। 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित भी इसमें शामिल है। मोदी ने खुद फाइनल किए थे ये 4 नाम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में तीसरी बार नामांकन किया है। पीएम के 4 प्रस्तावों के नाम फाइनल हो गए हैं। आपको बता दें, इसमें से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री भी हैं। इसके अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी हैं। जी हाँ, इसमें 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित चेहरे को शामिल किया गया है। आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से राहुल ने पीएम से पूछे सवाल। देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे? लखनऊ एयरपोर्ट का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। राहुल ने एक्स पर यह वीडियो सोमवार 10:30 बजे पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर था। यहाँ से लेकर मुंबई और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक तमाम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई, क्या नरेंद्र मोदी इसका जनता को जवाब देंगे? वही पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में भावुक हो गए। मां के निधन के बाद गंगा ही मेरी मां है, मुझे गोद लिया है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन इससे पहले बेहद भावुक हुए नजर आए। उनकी मां के निधन के बाद वो अपनी मां गंगा को मानते हैं। मुझे गंगा ने गोद लिया है। वही दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में आज से गर्मी दिखाएगी तेवर। यहाँ होगी झमाझम बारिश। आईएमडी का अलर्ट है। चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर बना हुआ है। एक ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिम मध्य तक बनी हुई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां बताई जा रही हैं। हालांकि भीषण गर्मी में इसके बाद पड़ेगी उमस वाली गर्मी से लोग परेशान होंगे। 5 दिनों का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्से में तापमान 44 डिग्री के बीच रह सकता है। 15 मई से 17 मई तक लू चलेगी। तो यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा 303 करोड़ का ब्याज। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के प्रदेश के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर 2023-24 के लिए लगभग 7.25% की दर से ब्याज मिलेगा। वही तेज प्रताप का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता को धक्का दिया। मीसा राबड़ी ने उनका बचाव किया। गुस्से में वापस दौड़कर गए। पटना में बड़ी बेटी के नामांकन में पहुंचे थे लालू परिवार। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नामांकन में तेज प्रताप यादव को एक कार्यकर्ता पर गुस्सा आ गया। उन्होंने भरे मंच से उसे धक्का दे दिया। वो नीचे गिर गया। मीसा ने तेज प्रताप को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और कार्यकर्ता की ओर गुस्से में दौड़े हैं। आप यहाँ पे वीडियो विजुअल देख सकते हैं। वही मोदी ने तीसरी बार वाराणसी में नामांकन दाखिल किया है। गंगा पूजन किए, क्रूज की सवारी की, काल भैरव के दर्शन किए और कलेक्ट्रेट
पहुंचे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी में नामांकन दाखिल किया। पीएम सुबह 9:30 बजे दसवास में एक घाट पहुंचे, जहां उन्होंने 20 मिनट तक गंगा पूजन किया। इसके बाद आरती कर क्रूज से नमो घाट पहुंचे। पीएम ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी मौजूद रहे। बाकी आप पिक्चर देख ही सकते हैं पीएम मोदी ने किस प्रकार से नामांकन दाखिल किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचने का वीडियो भी आप यहां पर देख सकते हैं। वही पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सुरक्षित रखा है फैसले को। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गई है। जी हां, पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ अवमानना का याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत उपस्थिति से अब छूट दी है। वही रायबरेली में दाढ़ी बनवाने पहुंचे राहुल गांधी ने नाई को कितने रुपए दिए, सपा कार्यकर्ता को दी थी टॉफी। जी हां दोस्तों, आइए इसके बारे में पूरा अपडेट बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे। जी हां, राहुल गांधी ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान समर्थकों से कनेक्ट होने के लिए अक्सर ऐसी गतिविधियां करते हैं। जानकारी के मुताबिक नामांकन कराने के बाद राहुल सोमवार को पहली बार रायबरेली पहुंचे थे। यहाँ उनका काफिला लालगंज में जाते समय अचानक ब्रिजेंद्र नगर मोहल्ले के मिथुन बाल कटिंग की दुकान पर रुक गया। इस दुकान पर राहुल ने अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाई। इस दौरान वहां पर कई लोग और भी पहुंच गए। लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए, तो एक युवा ने उन्हें प्रधानमंत्री कहकर संबोधित भी किया है। हालांकि राहुल ने दाढ़ी ठीक करवाने के बाद नाई को 500 रुपए दिए हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। अलर्ट के साथ बचाव का यह प्लान जारी हुआ है। प्रवासी पक्षियों के संपर्क में आने और उनकी बीट से यह वायरस अन्य पक्षियों में फैल जाता है। बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाई है। विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था का पुजारियों ने किया विरोध, किया है ये डिमांड। दोस्तों, बद्रीनाथ के पुजारियों ने पास के जरिए वीआईपी दर्शन और मंदिर के दूसरी तरफ से मंदिर के द्वार बंद करने के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के फैसले का विरोध किया है। समूह ने क्या रखी है डिमांड, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC ने वीआईपी दर्शन की शुरुआत की है। इसके लिए वह बद्रीनाथ में हर वीआईपी श्रद्धालु से 300 रुपए का शुल्क ले रहे हैं। पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों ने BKTC के उक्त फैसलों के खिलाफ साकेत चौक और बद्रीनाथ धाम में सोमवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया है। वही चौथे चरण में आई बड़ी खुशखबरी, टूट गया 2019 की वोटिंग का रिकॉर्ड। सबसे आगे पश्चिम बंगाल रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत सोमवार को मतदान जो हुआ, उसमें 10 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में 67% से ज्यादा मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा साझा किए गए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोग के मुताबिक रात 12:15 बजे तक आंकड़ों के अनुसार 67% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो 2019 के संसदीय चुनावों के इस चरण की तुलना में लगभग 2.25% तक ज्यादा है। वहीं मुंबई में होर्डिंग हादसा हुआ, मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। मालिक के खिलाफ FIR किया गया है। एक चश्मदीद ने बताया कि किसी बिल्डर का बड़ा होर्डिंग जब गिरा तब मैं वहीं था। वहां मौजूद सभी कार, बाइक और लोग उसमें फंस गए। हमने बाहर निकलने में लोगों की मदद की और किसी तरह उनको बचाया है। वहीं मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 305, 338, 337 और 34 के तहत मालिक भावेश भिड़े और अन्य लोगों के खिलाफ पंतनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। मंगलवार तक जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 14 तक पहुंच गई है। घायलों की संख्या 74 बताई गई है। इस घटना में कुल 88 लोग पीड़ित बताए गए हैं। वहीं इन 4 राज्यों को बड़ी सौगात मिल गई है। 19 रूटों पर जल्द दौड़ेगा वंदे भारत ट्रेन, कराया गया है सर्वे। जी दोस्तों, यात्रियों की मांग पर नए मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है, जहां जल्द ट्रायल होगा। वंदे भारत ट्रेन चलने से जोन के झारखंड, बंगाल, ओडिशा ये सभी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अनंत और राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें, यात्रा इटली से शुरू होकर सदर्न फ्रांस में खत्म होगी। 800 मेहमान पहुंचेंगे। क्रूज शिप पर होगा फंक्शन। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत के दूसरे प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से जुड़ी नई अपडेट सामने आ गई है। इस सेलिब्रेशन में 800 मेहमानों को बुलाया गया है। हमने पहले ही बताया था कि फंक्शन समुद्र के बीचों बीच क्रूज शिप पर ऑर्गेनाइज होगा। नई जानकारी यह है कि क्रूज शिप इटली के सिटी पोर्ट से रवाना होगा और सदर्न फ्रांस में जाकर इसका यात्रा खत्म होगी। इस क्रूज शिप पर 600 स्टाफ मौजूद रहेंगे, जो उन 800 मेहमानों को रहने और खाने से लेकर हर जरूरत का काम और उनका ख्याल रखेंगे। वहीं कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। वाराणसी, अमेठी और महराजगंज में दिग्गजों से मुकाबला होगा। वाराणसी में अजय राय के सामने खुद पीएम मोदी होंगे, तो अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी होंगी। महराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के सामने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उम्मीदवार है। माना जा रहा है कि तीनों सीट बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि इसमें कांटे की टक्कर की भी गुंजाइश नहीं है।
तो 4 जून के बाद यूपी होगा माफिया मुक्त राज्य, सीएम योगी का ऐलान, गरीबों में बांटी जाएगी इनकी सारी संपत्ति। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के माफिया राज्य मुक्त करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही दंगा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो दंगा करेगा उस पर डंडा चलेगा। साथ ही दंगा करने वालों की 7 पीढ़ी तक जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला किया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।